मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास आया और उससे कोई सवाल पूछा, उसकी 40 दिन रात की नमाजें कबूल नहीं की जाती। आगाज से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस और बीजेपी कायदीन की टीआरएस पार्टी में शमूलियत। रियासती वजीर ने पार्टी खड़वा पहनाते हुए टीआरएस पार्टी में किया इस्तकबाल। तमाम तबकात के लिए एकसा काम करने वाली हुकूमत टीआरएस। गरीब अवाम को माली तौर पर मुस्तहकीम बनाने के मकसद से वजीर आला केसीआर ने की फंड्स की मंजूरी। एससी कॉरपोरेशन के जरिए इस्तेफादा कुरिंदगान में चेकों की तकसीम। अर्बन एमएलए बीगाला। कानून सबके लिए मसावी। अवाम कानून के बारे में मालूमात रखें। कानून इमदाद इदारे की यौम तासीस तकरीब। कानून जिला जज गोवर्धन। शॉर्ट सर्किट की वजह 2 मकानात जलकर खाकस्तर। तकरीबन 8 लाख का माली नुकसान। हुकूमत माली इमदाद दे, मुतासिरा खानदान की अपील। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के शिफाफ इख्तितार वो उनकी जानिब से रूबे अमल लाई जा रही बहबूदी स्कीमात वो हल्कों की तरक्यात से राग़िब होकर कई अफराद ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। वेलपुर मंडल मुस्तकर के कांग्रेस बीजेपी कायदीन वो कोमनपल्ली गांव के बीएसपी बीजेपी कायदीन वो कारकुनान तकरीबन 300 अफराद ने वजीर प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर वजीर ने कहा कि कामकाज ना करने वाले और अपनी जबान को काबू में ना रखने वाले किसी भी तरह के अनाप शनाप बकते हैं, उनके लिए तेलंगाना अवाम की जिम्मेदारी ना होने से मुंह में जो आया कह चलने का इजहार किया और मरकजी हुकूमत में मौजूद मरकजी वुज़रा वो आला सतही ओहदेदारान तेलंगाना के तमाम शोबों की तरक्यात को देखते हुए रश्क जाहिर करने के अलावा सताइश जाहिर करने पर उनसे सबक लेने का अपोजिशन को मशवरा दिया और तेलंगाना रियासत में रूबे अमल लाए जा रहे बहबूदी स्कीमात में से एक भी स्कीम को मरकजी हुकूमत अमल में न लाने पर भी मुकामी बीजेपी कायदीन झूठी तशहीर करने पर मजाक उड़ाया। ధర్మం కోసం న్యాయం కోసం తెలంగాణ ప్రజల కోసం తీసుకున్న నిర్ణయం అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఏనాటికైనా ఎప్పటికైనా తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చిన బిడ్డగా కేసీఆర్ చావు నోట్లో తలబెట్టి 14 సంవత్సరాలు పోరాడి మనమ తిప్పకుండా అటు వెనుకకు వేయకుండా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా 14 సంవత్సరాలు పోరాడి తెలంగాణ సాధించబెట్టిన బిడ్డ కేసీఆర్ ఇవాళ 7 సంవత్సరాల కాలంలో దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇవాళ చేసి చూపిస్తున్న వ్యక్తి కేసీఆర్. ఇవాళ దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అనేక రంగాల్లో నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా నిలబెట్టిన వ్యక్తి కేసీఆర్. అది మనం కాదు, సాక్షాత్తు పార్లమెంట్లో కేంద్రం నంతులే తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి సాధిస్తున్న రాష్ట్రం నంబర్ 1 రాష్ట్రం అని చెప్పి చెప్తున్న పరిస్థితులు మనకు తెలుసు. ఇటువంటి సందర్భంలో మీరందరూ కూడా కేసీఆర్తో నడవాలని टीआरएस पार्टी को చేరాలని నాతో నడవాలని చెప్పి एससी कॉरपोरेशन की जानिब से मंजूर हुए खर्चों से उम्मीदवार इस्तेफादा हासिल करे। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान।
नौजवानों को खुद कफील बनाने के मकसद से ही वजीर आला केसीआर फंड्स की इजराई करने का इजहार किया। अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने एससी कॉरपोरेशन के जरिए मंजूर हुए चेकों को उम्मीदवारों में तकसीम किया। एससी कॉरपोरेशन के जरिए 2018-19 के मुतालिका खुद कफील बनने के लिए उम्मीदवारों को कर्ज मंजूर किए गए और इस 37 उम्मीदवारों के लिए 5,70,000 मालियाती कर्ज चेकों को एमएलए ने तकसीम किया। इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि गरीब आवाम माली तौर पर मुस्तहकिम बनने के लिए वजीर आला केसीआर फंड्स की मंजूरी दे रहे और एससी कॉरपोरेशन के जरिए कर्ज लिए उम्मीदवार खुद कफील बनने के लिए उनका इस्तेमाल करते हुए रोजगार हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस शहर के सदर सिरपा राजू, सेक्रेटरी ए मुरली, नोडा डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉर्पोरेटर्स व दिगर ने शिरकत की। 100% సబ్సిడీ ఒక రూపాయి కూడా తిరిగి కట్టే పరిస్థితి లేకుండా ఒక 35,000 పెట్టుబడి కింద ఒక 15,000 వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కింద మరి ప్రభుత్వం ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది। మరి ఆ బెనిఫిషియరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో మరి నిజామాబాద్ క్యాంప్ కార్యాలయంలో నేను మా మేయర్ గారు మా నాయకులు అందరం కలిసి కార్పొరేటర్లు నేను ఇక్కడ అందజేసినాం। వారందరూ కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। మరి మా సోదరులందరికీ ఎవరైతే పొట్ట కూటి కోసం ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారో వారి నిరుపేదల్ని గుర్తించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ స్కీమును తీసుకొని వచ్చి మీ అందరికీ లబ్ధి చేకూరే విధంగా ఈ స్కీమ్ని తీసుకొచ్చారు। మీరందరూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని చెప్పేసి మీరు ఆశీర్వదించాలి। మరి ఈ నిధులను వృధా చేయకుండా మంచి పనుల కోసం మీరు పెట్టుబడి పెట్టి మీ కుటుంబాన్ని పోషించాల్సిందిగా నేను ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున మరి ప్రభుత్వం తరఫున నేను కోరుకుంటా ఉన్నా। ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఇదే విధంగా ఎవరైతే నిజామాబాద్ అర్బన్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నారో कानून के आगे हर एक मसावी है। कानून शोबे पर अवाम अपने शौर को बेदार करे। लीगल सेल अथॉरिटी चेयरमैन इंचार्ज जिला जज गोवर्धन रेड्डी का बयान। सिविल व क्रिमिनल तनाज़ों के अलावा दीगर केसों से गुरबा को राहत दिलवाना ही कानून इमदाद इदारे का मकसद है। कौमी कानून इमदाद इदारे की यौम तासीस तकरीब DLSA के तहत भारी पैमाने पर मनाएगी। निजामाबाद जिला कोर्ट के अहाते में लीगल सेल अथॉरिटी चेयरमैन व इंचार्ज जिला जज गोवर्धन रेड्डी ने हरी झंडी दिखाते हुए रैली का आगाज किया और मुस्तहिक़ीन गुरबा खवातीन व माजूरीन को मुफ्त कानूनी इमदाद देने के लिए रैली निकालने का इजहार किया। ये रैली रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, खलीलवाड़ी से होते हुए फिर जिला कोर्ट पर पहुंची। इसके बाद लगाए गए इजलास में इंचार्ज जज गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि तमाम अवाम को मसावी कानूनी इमदाद देने के मकसद से कानून इमदाद इदारे को कायम किया गया और कानून के बारे में तमाम तरह की मालूमात लेने का अवाम को मशवरा दिया और लीगल सेल अथॉरिटी अवाम की तरफ से मुफ्त वकील को मुंतखब करने की बात बताई और कोर्टों में केसों की यकसुई करने के लिए ताउन देने का इजहार किया। इसके बाद कानून इमदाद इदारे के सेक्रेटरी सीनियर सिविल जज जगन्नाथ विक्रम ने कहा कि अवाम को कानून की मालूमात देने के लिए ही रैली निकाली गई और अवाम को मसावी दस्तूर की मालूमात देना ही लीगल सेल अथॉरिटी का मकसद है और 3 लाख से कम सालाना आमदनी हासिल करने वालों के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद देने की बात बताई। केसों के बारे में बौखलाहट को छोड़ते हुए DLSA से रब्त पैदा करने का अवाम को मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में लीगल सेल अथॉरिटी विकला व बार एसोसिएशन नुमाइंदे व तलबा ने शिरकत की। మంచి ఉద్దేశంతోనే లీగల్ సర్వీసెస్ డే నాడు ఈ యొక్క ర్యాలీ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈరోజు జూనియర్ కాలేజ్ కళాశాల విద్యార్థులు, అదేవిధంగా చైల్డ్ లైన్, అదేవిధంగా ITI రంగానికి సంబంధించిన సిబ్బంది, అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క స్టూడెంట్స్, అలాగే వన్ స్టాప్ సెంటర్కి సంబంధించిన సఖీ సెంటర్ వారు, అదేవిధంగా ప్యానెల్ అడ్వకేట్స్, పారాలీగల్ వాలంటీర్స్, ఇక ఇతర సోషల్ వర్కర్స్, అదేవిధంగా NGOs మిగతా అందరూ కూడా యొక్క సహకారంతో చాలా ఘనంగా ఈరోజు యొక్క ర్యాలీ అనేది మనం జరుపుకోవడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ర్యాలీ జరపడానికి కారణం కూడా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను ఉచిత న్యాయ సేవ అనేది ప్రజలకు ఉన్న హక్కుల గురించి, అదేవిధంగా చట్టాలలో ఉన్న వాళ్ళ హక్కుల గురించి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది। ఈరోజు కూడా ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళి
చెప్పడం జరుగుతుంది. అట్లా ప్రతిరోజు ఈ నవంబర్ 14 వరకు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ తక్కువ సమయంలో ఏమేమి హక్కులు ఉన్నాయి అని చెప్పడానికంటే రెగ్యులర్గా మేము కాంప్లెక్స్ ద్వారా వాళ్ళకు సంబంధించిన చిన్నగా ఇలా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ కాంప్లెక్స్ మీకు సప్లై చేయడం. अराजी का लालच देकर गरीबों से रकम हड़पने वाले लैंड ग्रैबर्स की बातों पर अवाम ख़तई एतमाद ना करे और उनके झांसे में ना आए। अवाम को गुमराह करने वाले लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ एमआईएम सख्त इक़दाम लेते हुए कड़ी कार्रवाई करेगी। हालिया चंद दिन कबल धर्मपुरी हिल्स 12वें डिवीज़न में सरकारी अराजी पर बनाए गए मकानात को हटाया गया था। उसमें 12वें डिवीज़न कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर का कोई दखल नहीं। सरकारी स्कूल की अराजी पर कब्जा करने की सूरत में एमआरओ की निगरानी में ये इनेदामी कार्रवाई की गई। लैंड ग्रैबर्स अवाम से पैसे लेकर गुमराह कर रहे थे। अवाम को गलत बारवर करते हुए एमआईएम कॉरपोरेटर के नाम का इस्तेमाल किया। अवाम किसी की बातों में ना आए। कोई मसला होने पर मुकामी कॉरपोरेटर से रब्त करे या एमआईएम दफ्तर अहमदपुरा पर राब्ता करे। कोई इंचार्ज कॉरपोरेटर किसी डिवीज़न में नहीं है। अवाम धोखेबाज अफराद की बातों में ना आए। डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर एमआईएम मोहम्मद शकील अहमद फासिल का बयान। एमएलए अहमद बलाला की हिदायत पर डिवीज़न का क्या तफसीली दौरा। यहाँ मदीना ईदगाह के कुछ लोग दारुस्सलाम गए थे, जहाँ पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब जो निज़ामाबाद ज़िले के इंचार्ज हैं, उनके पास जाकर यहाँ पर जो गवर्नमेंट आके जो इनके टीन शेड वगैरह को उन्हें साफ़ किया, उखाड़ के फेंका, उस सिलसिले में गलतफहमी में वो लोग बलाला साहब को हमारे यहाँ एरिया कारपोरेटर के नाम से कंप्लेंट किए। यहाँ बलाला साहब के हुक्म पर हम डिप्टी मेयर और तमामी मजलिस के ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर आके लोगों से बात किए और यहाँ पर एरिया का जायज़ा लिए बाद ये पता चला कि वो ना के एरिया कारपोरेटर के जो समीर है उनके बोलने पे नहीं, बल्कि स्कूल जो बनाया जा रहा है स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से शिकायत पर वो स्कूल की ज़मीन है बोलकर साफ़ किया गया कि आप कभी भी यहाँ पर डिवीज़न कोई से भी डिवीज़न में हो, ज़िम्मेदार कारपोरेटर होता, कोई इंचार्ज कारपोरेटर बोलकर आएगा तो उसकी बात नहीं सुनना। आप जो भी आपका मसला होगा जाइए और कारपोरेटर के पास अपने बात को रखिए। कारपोरेटर को क्योंकि 5 साल तक वो अपनी डिवीज़न का ज़िम्मेदार होता है, उस कारपोरेटर के सामने बात रहेंगे तो आपका मसला हल होता। आप गैर ज़रूरी बीच वालों के लोगों को उनको बात करेंगे तो आप लोगों का पैसा ख़राब होगा और आप लोग गैर ज़रूरी गवर्नमेंट की ज़मीन पे बिना सनद के बैठेंगे तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट एमआरओ होंदो आरडीओ होंदो आके आपको उखाड़ के फेंकते। तो आप ज़रूरी है आपका पैसा नुकसान ना कीजिए और अपना जो भी काम है अपने कारपोरेटर से रुजू होके हल कीजिए। अगर कारपोरेटर अपना एरिया कारपोरेटर अगर अवेलेबल नहीं है किसी वजह से तो आप अहमदपुरा में हमारी एमआईएम ऑफिस है, वहाँ पर सब हर डिप्टी मेयर का नंबर है, मेरा खुद का नंबर है और दूसरे ज़िम्मेदार लोगों का नंबर है। वहाँ से अपना वहाँ पर ऑफिस सेक्रेटरी हर वक्त बैठा हुआ रहता। आपका कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ इंदराज कराइए। तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ और मैं एक वार्निंग देता हूँ यहाँ के खुशन यहाँ के बहुत सारे लोग, मैं हर एंगल से लोगों को मालूम कर रहा हूँ कौन सा आदमी का क्या रोल है, वो अपने काम से बाज आ जाएं, वरना उनके खिलाफ हम बहुत बड़ा एक्शन लेने जाएंगे और उनको बड़े से बड़े केस में अटकाएंगे। प्लीज़ आप लोग मेहरबानी करिए, गरीबों का खून मत चूसिए और अपने हुदूद में रहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी एंटी एक्टिविटीज़ जो हो रही है उसका जिम्मेदार कारपोरेटर को ठहराया जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। उसकी भी इंक्वायरी चल रही है और पुलिस वाले भी उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। इन फ्यूचर में वो सब चीज़ सामने आएंगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के ज़िमन में तेलंगाना जागृति यूथ सदर रेहान अहमद की जानिब से तलबा व तालिबात में नोटबुक्स व बैग्स की तकसीम। मेहमान खुसूसी की हैसियत से स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, टाउन सदर अक़लियती सेल इमरान शहजाद ने की शिरकत। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर तेलंगाना जागृति यूथ सदर रेहान की जानिब से जुमला 6000 नोटबुक्स, 600 स्कूल बैग्स और 350 कंपास बॉक्स
गोल्डन जुबली स्कूल में मुनाकिदा तकरीब में तलबा और तालिबात में तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से स्टेट सेक्रेटरी TRS पार्टी तारिक अंसारी, सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, टाउन सदर इमरान शहजाद के अलावा दीगर तेलंगाना जागृति कायदीन लक्ष्मी नारायण, हरीश, संपत, स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा व तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर तेलंगाना जागृति यूथ सदर रेहान, टाउन सदर इमरान शहजाद, स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल मतीन, टाउन नायब सदर ने अपने हाथों से तलबा में बैग्स और बुक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मौलाना आज़ाद की शख्सियत पर रोशनी डाली गई और उनकी खिदमात पर भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर मेहमानाने खुसूसी व तेलंगाना जागृति के जिम्मेदारान ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मुल्क व मिल्लत के लिए बेमिसाल व नाकाबिले फरामोश खिदमात को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश की और बताया कि मुल्क की आज़ादी व आज़ादी के बाद मुल्क की तरक्की और ख़ास तालीमी निज़ाम का भारत रत्न व मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद ने जो ढांचा तैयार किया कि तालीम हर एक को मिल सके, उस वक्त से आज तक मुल्क की आवाम उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रही और मेहमानान ने तलबा को पूरी तवज्जो के साथ तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। मौलाना आज़ाद साहब 11 नवंबर को पैदा हुए थे। उनके खुशी में जागृति प्रेसिडेंट साहब जनाब रेहान साहब की तरफ से ये प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन कर किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन और बैच मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ रेहान साहब को। और यहाँ पर जलसे में आए हुए हमारे इमरान शहजाद साहब टाउन NIT प्रेसिडेंट और हमारे स्कूल के सदस्य सिराजुद्दीन साहब और असातिज़ा साहिबान और साहिबान और आए हुए जागृति के जो हमारे पूरे भाइयों दोस्तों, आज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में सिराजुद्दीन साहब तफसील से रोशनी डाले। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले जो वज़ीर तालीम थे और उनके दौर में कई स्कूल कई कॉलेजेस बने और हिंदुस्तान तालीम की तरफ आगे बढ़ा। और हम सबको ये चाहिए कि उनके नक्शे कदम चलते हुए मेरे बहनों से मेरे बेटियों से गुजारिश है कि आप लोग भी अच्छा तालीम। पोड़ ज़मीनों पर काश्तकारी कर रहे किसानों को हुकूमत मंसूबे बंद तरीके से ताउन देने के लिए आगे बढ़ रही। मंडल स्पेशल ओहदेदार अशोक कुमार का बयान। पोड़ किसान वक्त पर दरख्वास्तें देने की ख्वाहिश जाहिर की। एडपली मंडल की जांगकमपेट ग्राम पंचायत ऑफिस में मंडल खुसूसी ओहदेदार अशोक कुमार के तहत जंगलाती हुकूक कमेटी तश्कील दी गई और मंगल के रोज़ ग्राम पंचायत में लगाए गए इजलास में उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2005 रूल्स के मुताबिक जांगकमपेट में जंगलाती महकमे की 5 एकड़ ज़मीन कब्ज़ों में मौजूद है और कब्जेदार कमेटी में दरख्वास्तें देने का मशवरा किया और फॉरेस्ट एक्ट 2005 दिसंबर 13 तारीख से कबल ज़मीनों पर कब्जा करते हुए काश्तकारी कर रहे ST व दीगर तबके के किसान दरख्वास्तें देने के लिए मुस्तैद करार दिया गया और दरख्वास्त गुजारों के दरख्वास्तों की जांच करते हुए सर्वे करवाया जाएगा और सर्वे की रिपोर्ट ज़िला ओहदेदार को देने का MPDO शंकर ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में फॉरेस्ट ओहदेदार प्रताप, MPDO शंकर, सरपंच साइलू, MPDC संजीव, पंचायत सेक्रेटरी श्रीकांत, वार्ड मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। సంబంధించిన యాక్ట్ ఇది అంటే ఆడనే ఉండి దానిపైనే జీవనాధారం ఉండి అక్కడనే జంగల్లో ఉంటారు. ఇప్పుడు కోయలు కానీ ఛత్తీస్గఢ్ సైడ్ కానీ ఇప్పుడు మన వరంగల్ మునుగుల ఉన్నలకు సంబంధించిన యాక్ట్ ఇది. అక్కడ నివసించి ST ఉండాలా, ఆడనే ఉండి అక్కడ చేస్తూ ఉండాలా. ST అయితే 2005 డిసెంబర్ 13 కట్ ఆఫ్ డేట్ ఇచ్చింది. అదే SCలు కానీ అదర్ క్యాస్ట్ అట్లుంటే 3 తరాలు అంటే ఒక తరం 25 ఏళ్ళ కన్నా కానీ 75 ఏళ్ళు అన్నట్టు మనకి ఇలా కట్ ఆఫ్ డేట్ ఇది ఇచ్చిండు అన్నట్టు జీవోలో ఉన్న కాడికి. ఇది ఏం జరిగిందంటే వేరే రాష్ట్రాలలో అస్సాం కానీ ఛత్తీస్గఢ్ కానీ అక్కడ ఏం చేస్తుండే జంగల్ నరికేస్తుండే. ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వస్తారనగానే దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకొక దగ్గర పోయి మళ్ళీ జంగల్ నరికి పోడు చేస్తుండే. అక్కడ ఇతరాలు చల్లేస్తుండే. ఇతరాలు చల్లేగానే మళ్ళీ అక్కడ నుంచి అక్కడ జంగల్ నరికడం వల్ల ఒక దగ్గర ఇలా హక్కు కల్పిస్తే అదే భూమిని చేసుకుంటారు వీళ్ళు. మళ్ళీ కొత్తగా జంగల్ నరకాలనే ఉద్దేశంతో STలు అయితే ఎవరు ఉంటారో అక్కడ MLC इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने से कोर्ट अमल में लाया क्या? ओहदेदार इस जानिब तमाम इक़दामात ले। जिला इंतखाबी ओहदेदार व जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दिए अहकामात।
मंगल के रोज कैंप ऑफिस से जिला कलेक्टर व इलेक्शन ओहदेदार नारायण रेड्डी ने मुतल्लिका ओहदेदारों से सेल कॉन्फ्रेंस लगाई। इस मौके पर रियासत में आइंदा साल जनवरी 4 तारीख को MLCs रिटायर्ड हो रहे औकात में इंतखाबात लगाने के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करने का इजहार किया और इस माह की 16 तारीख को इंतखाबात के नोटिफिकेशन की इजराई और दिसंबर 10 तारीख को इंतखाबात करने की बात बताई और 14 तारीख को काउंटिंग होने का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर कवायद व जवाबितों के तहत कोर्ट अमल में लाया गया और किसी भी तरह के नए प्रोग्राम वो संग बुनियाद और इफ्तिताह ना करने की बात बताई और सियासी जमातों के इजलासों में कायदीन शिरकत ना करने और नए तौर पर किसी भी तरह की मंजूरी ना देने का इजहार किया। माहीगिरों की बहबूदी के लिए माजी में कभी ना देखे गए जैसा तेलंगाना सरकार इक़दामात ले रही। बालकोंडा MPP लावनिया का बयान। हुकूमत तो फराहम कर रही सहूलियात से इस्तेफादा हासिल करते हुए मछलियों को खुद ही फरोख्त करते हुए माली तौर पर मुस्तहकिम बनने का माहीगिरों को मशवरा दिया गया। बालकोंडा मंडल मुस्तकर के बड़े तालाब में 1,92,360, अलीम तालाब में 56,000 मछली बच्चों की इशराई की गई। MPP लावनिया लिंगागौड़, सरपंच B सुनीता नरहरी, तहसीलदार प्रवीण कुमार, MPDO संतोष कुमार ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए माहीगिरों के साथ मिलकर तालाबों में मछली बच्चों को छोड़ा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर प्रशांत रेड्डी माहीगिरों की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे और मंडल की हदूद में वाक़े तमाम तालाबों में 100% सब्सिडी से मछली बच्चों को हुकूमत सरबराह करने का इजहार किया और मार्केटिंग की भी सहूलियत फराहम करने की बात कही। माहीगिर दलालों का सहारा लेते हुए नुकसान में मुब्तला ना होने और खुद ही अपने मछलियों को फरोख्त करते हुए रोजगार हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में वाइस MPP श्रीकांत यादव, नायब सरपंच शेख वहाब, MPTC D राकेश व दीगर ने शिरकत की। रियासती हुकूमत धान उगाने के लिए मंजूरी दे, बसूरत दीगर फसलों का हर्जाना अदा करने के लिए 25,000 रुपये ताउन दे। AIKM जिला कैद G गंगाधर का बयान। किसान मुखालिफती खवानीन के खिलाफ रियासती हुकूमत तहरीक में साथ देने की ख्वाहिश जाहिर की। यासंगी फसलों के बारे में रियासती हुकूमत के तरीक़ेकार की मुखालिफत करते हुए एडपली मंडल मुस्तकर के ग्राम पंचायत ऑफिस के सामने AIKM कायदीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और धान उगाने के लिए मौका देने की नाराबाजी की। इस मौके पर AIKM जिला कैद G गंगाधर ने कहा कि यासंगी में धान मियारी न होने और राइस की खरीदारी से मरकज़ी हुकूमत साफ इनकार करने का इजहार किया। यासंगी सीज़न में किसानों को धान के बजाय क्षेत्रीय फसलों को उगाने का मशवरा देना रियासती हुकूमत का मशवरा ठीक न होने की बात कही और यासंगी में धान की फसल न उगाने पर किसानों को कर्जों से छुटकारा मिलना दुश्वार हो गया और अभी तक ही मरकज़ी हुकूमत 3 ज़रई क़वानीन अमल में लाते हुए किसानों को धोखा देने का इजहार किया और किसान मुखालिफती ज़रई क़वानीन को फ़ौरन वापस लेने का मुतालबा किया। अभी तक ही 3 ज़रई क़वानीन की मुखालिफत करते हुए किसान तहरीक चलाते हुए मुतालबा करने पर भी मरकज़ी हुकूमत नज़रअंदाज करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और तहरीक चला रहे किसानों को हर कोई यगानिकत देने का इजहार किया। కేసీఆర్ ప్రకటించడం జరిగింది। అయ్యా నేను కోరేది ఒకటే, మరి తెలంగాణలో అనేక మంది రైతులు వ్యవసాయం చేస్తున్నారు। ఇప్పటికే ఆనకాలంలో వర్షాకాలంలో మన దొంగపోటు వచ్చి రైతులకు పంట నష్టం జరిగింది। ఎకరాన 20 నుంచి 25 బస్తాలు తప్ప రైతులకు దిగుబడి రాలేదు, పెట్టిన పెట్టుబడి రాలేదు। మేము చెల్లర నిండా నీళ్ళు ఉన్నాయి, ఈ చెల్లర కింద మొత్తము అత్తడి పంటలు రావు। కాబట్టి తక్షణము ఏదైతే యాసంగిలా రైతులకు వరి పంటకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం। మీరు ఇంకొకటి ప్రకటన చేశారు, ఉత్తరాది రాష్ట్రాలలో రైతులు 3 చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు చేస్తున్నారని ప్రకటించారు। మేము కోరుతున్నాం, ఇప్పటికే అనేక మంది రైతులు ఆ ఉద్యమంలో అమరులైనలు। कोल्ड स्टोरेज की तामीरात व मछली खरीदो फरोख्त के लिए हुकूमत ज़मीन मख्तस करे। अरसापली माहीगिरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। हुकूमत दिलचस्पी लेते हुए तामीरात के लिए फंड्स की मंजूरी देने की ख्वाहिश जाहिर की। शहर के अरसापली से कलेक्टर ऑफिस तक माहीगिर संगम के तहत रैली निकाली गई। इसके बाद कलेक्ट्रेट के सामने धरना मुनज़्ज़म करते हुए एहतजाज जाहिर किया। अरसापली में वाक़ई सरकारी ज़मीन में मछलियों की खरीदो फरोख्त के लिए सहूलियत देने की नाराबाजी की। इसके बाद एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात करते हुए मकतूब पेश किया। इस मौके पर मछेरा संगम कायद साई बाबा ने कहा कि मछलियों की फरोख्ती के लिए
अरसापल्ली में वाक़ सरकारी ज़मीन में सहूलियात का फुकदान होने पर उस जगह कोल्ड स्टोरेज कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की और तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत माहीगीरों को मुफ्त मछली बच्चे देते हुए इमदाद देने का इजहार किया और अरसापल्ली में 6 एकड़ सरकारी ज़मीन होने पर अभी तक ही 2 एकड़ ज़मीन गैर मजाज कब्ज़ों में चली गई। बकाया ज़मीन को माहीगीर संगम के लिए मख्तस करने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में मचेरा संगम कायदीन व दीगर ने शिरकत की। కూరగాయల మార్కెట్కు అలాట్ చేయడం జరిగింది। అది కాకుండా దయచేసి ప్రభుత్వానికి మా యొక్క గంగపుత్రుల విన్నపం ఏంది అంటే మరి హోల్సేల్ మార్కెట్ ఏదైతే ఉందో మరి ఆ హోల్సేల్ మార్కెట్కు చేపల మార్కెట్ హోల్సేల్ చేయాలంటే సుమారుగా దాదాపు 2.5-3 ఎకరాల స్థలం అవసరం ఉంటుంది। మరి దానికి అక్కడ మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం కానీ మరి అన్ని రకాలుగా కోల్డ్ స్టోరేజ్ కట్టించుకోవడానికి కానీ ఈ ల్యాండ్ మా మత్స్యకారులకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానివ్వండి మరి కేటీఆర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి గౌరవ మంత్రివర్యులు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు అందరి బాధ్యతగా తీసుకొని మరి మా గంగపుత్రులని పొట్టన పెట్టి కాపాడుకుంటారు అని చెప్పేసి గౌరవ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు మరి ఈ జిల్లా మంత్రివర్యులు మరి వాళ్ళ దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది। మరి మేము కూడా కవిత గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తాం। మరి దీన్ని వాళ్ళు ఇదిగా తీసుకొని మా గంగపుత్రులందరినీ కూడా కాపాడాల్సిందిగా మా గంగపుత్రుల తరపున వినవించుకుంటా ఉన్నాం। మరి అదేవిధంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ ఏదైతే కట్టాలని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్లాన్ చేసిండ్రో మరి అది కూడా అందరికి ఉపయోగపడేటువంటి आरमूर मंडल प्रजा परिषद इजलास नाम के वास्ते लगाया क्या? इस इजलास को मुख्तलिफ देहातों के सरपंच नजरअंदाज करने पर तरक्याती कामों के बारे में सिर्फ मुख्तसर बातचीत की गई। आरमूर शहर के मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में पी नरसैया की सदारत में कमेटी मेंबरान का इजलास मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों ने शिरकत की और मंडल के 18 देहातों के सरपंच शिरकत करने के बजाय सिर्फ मचरला गांव के सरपंच ही शिरकत करते हुए बकाया सरपंच गैर हाजिर हुए और देहातों को तरक्यात पर गामजन करने वाले इजलास को नज़रअंदाज किया और चंद देहातों के IKP संगमों की मालूमात देहातों के अवामी नुमाइंदों को ना देने से अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों पर सख्त बरहमी जाहिर की और अवामी नुमाइंदों को मालूमात देने का IKP गंगाराम को MPP ने मशवरा दिया और मचरला गांव के अहम रोड के पास मौजूद पौधे नजरियातिश होने की सरपंच ने ओहदेदारों की नज़रसानी करवाई और पौधों को तबाह करने वालों पर सख्त इक़दामात लेने की ख्वाहिश जाहिर की और देहातों में सरपंचेस व MPTCs अवाम के दस्तयाब में रहते हुए मसाइल की एकसुई के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करने का MPP पी नरसैया ने मशवरा दिया। ప్రాణ నష్టం కూడా జరుగుతున్నది, యాక్సిడెంట్ అవుతున్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి। ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటికిప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ పంటను ఎండబెట్టుకోవడానికి కల్లాలు కట్టించి అల్లనే పోసుకున్నారనేటువంటి ఒక పరిస్థితి లేదు। కల్లాలు కట్టుకున్నాయని కూడా ఒక స్కీమ్ తెచ్చారు। కల్లాలకు సంబంధించి కూడా రైతుల నుంచి రావాల్సినంతగా స్పందన రావట్లేదు। సరే ఏమైనా మన పంట రైతులు అవన్నీ ఉన్నాయి, కొంత కష్టమైన కొంత ఓర్చుకునేటట్టుగా మనం చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది। నిజంగా వాళ్ళకు మనం పంట ఎండబెట్టుకోవడానికి అన్ని చూపెట్టిన తర్వాత కూడా రోడ్లలోకి వస్తే మనం तलबा शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश। PDSU आरमूर एरिया सदर अनिल कुमार का बयान। जॉर्ज रेड्डी व जंपाला चंद्रशेखर की तहरीक से मिसाल लेते हुए तलबा तालीमी शोबे के मसाइल की एकसुई के लिए मुहिम चलाने की तरकीब दी। बालकोंडा मंडल के मॉडल कॉलेज में PDSU एरिया कमेटी के तहत तलबा शोहदा की वर्धंती तकरीब मनाई गई। इस मौके पर आरमूर एरिया सदर अनिल कुमार ने कहा कि तलबा के हुकूक वो मसाइल के लिए तहरीक चलाते हुए अपनी जानों को कुर्बान किए हर एक तालिब इल्म को याद करने का इज़हार किया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अंजाम दिए जा रहे बदउनवानियों व धांधलियों का कामरेड जॉर्ज रेड्डी डट कर मुकाबला करने की बात बताई और जॉर्ज रेड्डी के अलावा उनके साथ PDSU में काम किए चंद्रशेखर प्रसाद भी शहीद होने की निशानदेही की और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते हुए मसाइल के बारे में हुकूमत से सवाल करते हुए मुहिम में जान डालने की बात कही और आज मरकजी व रियासती हुकूमतें तलबा की जानों से खिलवाड़ करने पर सख्त बरहमी जाहिर की। मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन की इजराई ना करने से बेरोजगार नौजवान अपनी जानें गंवाने पर अफसोस जाहिर किया और हुकूमत तलबा पर खुसूमत ना दिखाते हुए फ़ौरन नोटिफिकेशन इजरा करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में साई वंशी व दीगर ने शिरकत की। అమరవీరుల ఆశయాల కోసం పోరాటం చేయాలని, అమరవీరులు ఏ అయితే ఆశయాలను మనపైన పెట్టి వాళ్ళు కలలు కన్నా సమాజం కోసం
శాస్త్రీయ విద్యా విధానం కోసం, ఉన్నత విద్య కోసం, KG to PG ఉచిత విద్య కోసం కలలు కన్నారు. వారి హక్కుల కోసం ప్రతి ఒక్కరు పోరాడాలని, ఈ రోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్నటువంటి తీరును ప్రతి ఒక్కరు ప్రశ్నించాలని, ఏదైతే ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రగల్భాలు పలుకుతా ఉన్నాడో KG to PG ఉచిత విద్య ఇస్తాను, సమాన విద్యను ఇస్తానని, అవి మాటలు తూటాలే గాని కాలు గడప దాటడం లేదని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. విద్యార్థులారా, ఈ ప్రభుత్వ కుట్రలను మనం గమనించాలి. ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి మన అన్యాయాన్ని మనం ఎత్తి చూపాలి. విద్యా హక్కు చట్టంలో పొందుపరిచినటువంటి విద్యా విధానం. शॉर्ट सर्किट से 2 मकानात जलकर खाकसार हो गए। इस हादसे में तकरीबन 8 लाख तक माली नुकसान होने पर मुतासरा खानदान ने अफसोस जाहिर किया और हुकूमत इमदाद देने की मुतासरीन ने अपील की। नवीपेट वर्नल के निजामपुर गांव में मंगल की सुबह गांव के बीर राजमनी व बीर नरसैया के 2 मकानात शॉर्ट सर्किट से नजर आतिश हुई, जिससे मुतासरा खानदान सख्त बौखलाहट का शिकार हुआ। रोजमर्रा अशिया, मकान के सामान और मलबूसात पूरी तरह जलकर खाकसार हो जाने से दोनों मकानात के खानदान सड़कों पर आ गए। इस हादसे की मालूमात होते तहसीलदार ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर शंकर को तहकीकात करने के अहकाम दिए और उनके अहकाम पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने गांव में पहुंचते हुए हादसे का जायजा लिया और शॉर्ट सर्किट से हादसा होने का शुबा जाहिर किया और पंचनामा करते हुए तकरीबन 8 लाख तक का माली नुकसान होने का इजहार किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस और बीजेपी कायदीन की टीआरएस पार्टी में शमूलियत। रियासती वजीर ने पार्टी खड़वा पहनाते हुए टीआरएस पार्टी में किया इस्तकबाल। तमाम तबकात के लिए एक साथ काम करने वाली हुकूमत टीआरएस। गरीब अवाम को माली तौर पर मुस्तहकीम बनाने के मकसद से वजीर आला केसीआर ने की फंड्स की मंजूरी। एससी कॉरपोरेशन के जरिए इस्तेफादा कुरिंदगान में चेकों की तकसीम। अर्बन एमएलए बीगाला। कानून सबके लिए मसावी। अवाम कानून के बारे में मालूमात रखें। कानून इमदाद इदारे की यौम तासीस तकरीब। कानून जिला जज गोवर्धन। शॉर्ट सर्किट की वजह 2 मकानात जलकर खाकसार। तकरीबन 8 लाख का माली नुकसान। हुकूमत माली इमदाद दे, मुतासरा खानदान की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।